हेलो एवरीवन, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन खुल चुका है, लोग अपने काम पर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने लोगों के माइंड को शिफ्ट कर दिया है। लोग अब घरों में रहकर काम करना पसंद करेंगे। अब लोग पब्लिक मीटिंग सेमिनार में जाने से बचेंगे। ऐसे में अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं लोगों को किस तरह इन्वाइट करूँगा, किस तरह उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दूंगा। इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज रैपिड फॉर्मेशन। आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं सबसे पहले उससे रिलेशनशिप बनाएं, उससे तालमेल बनाएं। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि ग्रेट सेल्स कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप। जो अच्छी सेल्स है वह अच्छे रिलेशन से आती है। आप उनके बीच रैपट बिल्ड करने के लिए उनको अप्रिशिएट करें, अर्थात उनकी तारीफ करें, उनकी बातों में इंटरेस्ट लें। क्योंकि लोग उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी सुने। उनसे आस्क कैंडिड क्वेश्चन करें, मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें फिर से एक और प्रश्न निकल कर आए। जैसे आप क्या करते हैं? अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, किस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं? द सेकेंड मेथड इज क्रिएट ए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने अपना परिचय दिया और तुरंत उसको प्लान समझाने बैठ गए। सबसे पहले आप तनाव मुक्त माहौल क्रिएट करें। क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति किसी पारिवारिक टेंशन में हो या अपने काम से जुड़ी किसी प्रॉब्लम से परेशान हो। इसलिए आप सबसे पहले उसको कंफर्टेबल फील कराएं। क्योंकि जब वह कंफर्टेबल फील करेगा तो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। द थर्ड मेथड इज क्रिएट या आइडेंटिफाई द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वे किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उनको बड़े बड़े सपने दिखाने लगते हैं। उनको तुरंत BMW, मर्सिडीज या करोड़ों करोड़ की बातें करने लगते हैं। आप ऐसा ना करें। इसलिए आप सबसे पहले उनकी नीड आइडेंटिफाई करें, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछें। क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति किसी कर्ज में डूबा हो, तो उसको बताए कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वह कर्ज मुक्त हो सकता है। सामने वाले के बारे में पता लगाए कि उसको इंस्टेंट पैसों की क्या ज़रूरत है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब लोगों को समझ आ चुका है कि उनके पास साइड इनकम या सेकंड इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। द फोर्थ मेथड इज कस्टमाइज द प्लान। जब आप प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने प्लान दिखाने का एक फॉर्मेट रट लिया है। चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको एक जैसा प्लान दिखाते हैं। जैसे कि आप पूरा मार्केटिंग प्लान ना दें। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है कि जब वह किसी को प्लान दिखाते हैं तो उनको पूरा मार्केटिंग प्लान समझाने लगते हैं। उनको एक एक इनकम के बारे में विस्तार से समझाने लगते हैं। डोंट बी इन हरी। दूसरा, आप कभी भी जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट को समझ ही नहीं आया कि आपने उसे क्या बताया। आपका प्लान 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो उसको वैसा ही प्लान दें जैसा कि उसको ज़रूरत हो। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वह पेशेंट को वही दवा देता है जैसी उसको बीमारी होती है। वैसा नहीं है कि आप उससे बुखार की दवा लेने गए और उसने आपको किसी दूसरे डिजीज की दवाई दी। इसलिए आप भी अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से प्लान दें। आप देखें कि वह स्टूडेंट है, डॉक्टर है, हाउसवाइफ है, जॉब सीकर है, तो उनके लिए अलग अलग प्लान दें। द फिफ्थ मेथड इज प्रेस द पिच पॉइंट। जब आप प्लान दिखाते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पैसे की क्या समस्या है। उसकी ज़रूरत को, अर्थात इस पिच पॉइंट को बार बार दबाते रहें। आपका पूरा प्लान उसकी समस्या के इर्द गिर्द ही घूमता रहे। द सिक्स्थ मेथड इज टेल द स्टोरी ऑफ कोऑर्डिनेट पर्सन। आपको पता है कि जब भी किसी व्यक्ति को उसी के जैसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वह जल्दी समझ लेता है। क्योंकि इससे उसका इमोशनल पॉइंट हिट करता है। इसलिए आप भी जब प्लान दिखाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी या फोटोज दिखाएं जो आपके प्रोस्पेक्ट से रिलेट कर सके। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। द सेवेंथ मेथड इज हेल्प। सामने वाले व्यक्ति या प्रोस्पेक्ट को बताए कि आपका प्रोडक्ट या प्लान उसकी किस प्रकार मदद कर सकता है। अक्सर कंपनी के लीडर्स प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन होते ही उनसे बात करना बंद कर देते हैं। उनको कंपनी की मीटिंग्स, वेबिनार, ट्रेनिंग्स के बारे में नहीं बताते।
जिससे प्रोस्पेक्ट ज्वाइन तो हो जाता है लेकिन वह एक्टिव रूप से काम नहीं करता और ना ही वह प्रत्येक महीने कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदता। इसलिए प्रोस्पेक्ट को महसूस कराए कि वह अकेला नहीं है। आप उनकी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कामयाब होने के लिए उनकी मदद करेंगे। जाते जाते एक बात बोलूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अपनी टीम में सभी लोगों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।